यस ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਿੰਗ ਲੈਵਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ, ਐਵਰੇਜ ਲੈਵਲ, ਡੇਂਜਰ ਲੈਵਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪਵੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ मतलब सस्ता, घट तो घट कोस्ट पवे, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਡਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਫॉर ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਰਜ ਇਨਫ ਟੂ ਅਰਨ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਬਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट, but it should not be too large to incur too heavy payment on account of holding or carrying the material and vice versa। बेटा दो तरह की कॉस्ट लगती है, ये ਜਿਹੜੇ वर्ड लिखे ने ਇਹਦਾ मीनिंग जो बनता है। एक तो ਅਸੀਂ परचेज ऑर्डर करते हैं यानी इकट्ठा समान मंगाने हैं, तो ਅਸੀਂ समान ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਾਈਏ कि सानू जिन्ना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता वो भी मिल जाए, ठीक है। सानू ਉਹਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ है, ठीक है, वो भी ਜਿਹੜਾ है एडवाइजेबल मतलब ਵਧੀਆ ਪਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਵੇ, ਸਸਤਾ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਯੂਨਿਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1000 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗਾਈਏ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਰਡਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ। ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ यानी ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट संभालन की कॉस्ट है, उन्होंने होल्ड करने की कॉस्ट है। तो ये दोनों कॉस्ट जिथे बराबर होंगी और मिनिमम होंगी उत्थे साडे जिहड़ी है क्वांटिटी लैवल असी वो क्वांटिटी लैवल परचेज करते हैं, वो क्वांटिटी लैवल सानू इकनॉमिक पैंदा है। यानी जिस लैवल ते दोनों कॉस्ट इक्वल होंगियां। आपां अगे एग्जांपल दे विच ये चीज़ प्रॉपर स्टडी करांगे भी किदां दोनों कॉस्ट इक्वल होंदियां इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देयरफॉर इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर टू मिनिमाइज कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग एंड ऑर्डरिंग दोनों कॉस्ट को मिनिमाइज करने लिए ਅਸੀਂ इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगाने हैं। ਇਹਦਾ फार्मूला ਕੀ ਹੈ, EOQ = √2CO डिवाइडेड बाय I। I ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਟੇ ਚ ਹੈ 2CO डिवाइडेड बाय I। बुक ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फार्मूला ਬਟੇ ਚ I ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਓਬਲੀਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ where C stands for material consumption in units during the year। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ इन यूनिट्स होवे, इन रुपीज भी हो सकती है। फुल वैल्यू पूरे साल दी जिन्नी मटीरियल कंजम्पशन होएगी, एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स और इन वैल्यू, ठीक है। देन O स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट ਜਿਹੜਾ परचेज मैनेजर है विजिट करता है, वो क्वालिटी देखता है, वो सारे काम करता है, कोटेशंस मंगाता है, वो सारा कुछ जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। समान ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਸਾਡੀ ऑर्गेनाइजेशन पहुंचने तक का जिन्ना भी खर्चा है उन्होंने असी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहांगे। देन I स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑन स्टोरिंग एंड स्टोरिंग द मटीरियल, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कहने हैं। I इज द कैरिंग कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट असी कॉस्ट जिहड़ी ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर कटदे हां ते कैरिंग कॉस्ट जिहड़ी असी पर यूनिट देखदे हां। और अगर साडे कोल एनुअल कंजम्पशन रुपीज च होवे तां कैरिंग कॉस्ट पर रुपी देखदे हां असी 1 रुपये दे अगेंस्ट। तां बेसिकली वो परसेंटेज वाला कंसैप्ट लग जाता है, वो आप एग्जांपल्स विच बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करांगे। देन नोट पर यूनिट ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर EOQ। ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट जिहड़ी है वो पर यूनिट कंसीडर करनी जरूरी है। अगों अगली स्लाइड पे देखिए अपन। देन साडे कोल एग्जांपल्स आ गई हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 9, फाइंड आउट द इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी from the following particulars and also show a graph identifying economic order quantity। बेटा मैं ग्राफिक टेबल बनाया है, ग्राफ तुसी अपनी बुक चो फोटो देख सकते हो। अपनी जिहड़ी कल्याणी पब्लिशर दी जैन नारंग दी बुक है, ये उहदे चो ही सारा कुछ मटीरियल तुहाडा लिया गया है। एनुअल यूसेज 6000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ मटीरियल पर यूनिट 20 रुपये, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर 60। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 60 रुपये, मटीरियल का रेट है 20 रुपये। कैरिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। इन्वेंटरी वैल्यू पर यूनिट कितनी है 20 रुपये। 20 रुपये का 10%, ठीक है जी। 20 रुपये का 10% 2 रुपये होगी। कैरिंग कॉस्ट थोड़ी जी है 2 रुपये होगी। I इज 2 रुपीज, O इज 60 रुपीज एंड C इज 6000। फार्मूले अनुसार 2CO डिवाइडेड बाय I। C स्टैंड फॉर एनुअल कंजम्पशन, सानू 6000 यूनिट दी हुई है।
वो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दी हुई है, तो आई कैरिंग कॉस्ट असी 20 रुपए का 10% कर लिया, वो 2 रुपए आ गई। उस तो बाद फार्मूला लगाया तो साढ़े को 600 यूनिट आ गए भी असी मिनिमम 600 यूनिट का ऑर्डर करांगे जिहड़ा सानू सब तो सस्ता पेगा। सब तो सस्ता कितना पेगा, साढ़े को दो तरह की कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है और कैरिंग कॉस्ट जी है वो संभालने की कॉस्ट है। ये एवरेज इन्वेंटरी से पैंदी होंगी है। 600 यूनिट का मतलब एक कैरिंग कॉस्ट जी है सानू बेसिकली 300 यूनिट से पेगी। 600 यूनिट का असीं ऑर्डर लवांगे तो देखिए असीं 6000 यूनिट अगर साडे हैगे ने 600 यूनिट अगर आप इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगानी है तो इस मतलब किन्ने ऑर्डर करने पैणगे साल च सानू 6000 यूनिट मंगाने वास्ते 600 यूनिट का एक ऑर्डर है तुहाडा, साल च किन्ने ऑर्डर करने पैणगे बेटा 10 ऑर्डर। ठीक है 10 ऑर्डर तो सानू सब तो सस्ता पैना। असीं टेबल च चेक करन जा रहे हैं, मान लो असीं सारा समान एक ऑर्डर च मंगाने हैं। इस टेबल च देखो ऑर्डर पर ईयर जे एक ऑर्डर च ही सारा समान मंगा लेने हैं साडे एक ऑर्डर च 6000 यूनिट आ जाएंगे। 20 रुपए का एक यूनिट है, असीं देखिया स्टेटमेंट द्वारा देखनी है, देख लो 20 रुपए का एक यूनिट है। ठीक है जी 6000 गुना 20 रुपए 1,20,000 साडी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। तो एवरेज कॉस्ट कितनी होगी 60,000। एवरेज कॉस्ट क्यों लेने आ, क्योंकि सानू एवरेज इन्वेंटरी एक टाइम सामनी पेगी। कुछ टाइम स्टॉक एवरेज तो ऊपर होएगा इन्वेंटरी का, कुछ टाइम स्टॉक एवरेज तो थले होएगा, कुछ टाइम एवरेज तो वध संभालना पेगा, कुछ टाइम एवरेज तो घट संभालना पेगा। तो बेसिकली असीं कहांगे भी सानू एवरेज इन्वेंटरी की संभाल करनी पेगी। ठीक है तो एवरेज इन्वेंटरी की संभाल के हिसाब नाल एवरेज इन्वेंटरी 60,000 आ गई और इन्वेंटरी कॉस्ट है 10%। 60,000 का 10% 6,000 और क्योंकि एक ऑर्डर च मंगाया एक ऑर्डर की कॉस्ट है 60 रुपए। तो टोटल सानू एक्स्ट्रा खर्चा जिहड़ा मटीरियल की 1,20,000 की कॉस्ट तो अलावा सानू खर्चा कितना पेगा 6,000 ते 60 टोटल 6,060 रुपए। अगर यही असीं दो ऑर्डर च मंगावांगे यानी 6,000 यूनिट की जगह सानू 3,000 यूनिट मंगाने पैणगे, फिर एक बारी च 3,000 साडा वैल्यू आ जाएगी 60,000, एवरेज 30,000। ठीक है कैरिंग कॉस्ट 10% 3,000 ते ऑर्डरिंग कॉस्ट क्योंकि दो ऑर्डर हो गए 60 गुना 2 120 3,320 रुपए आ गई। इसी तरह देखते जाओ तो 10वें ऑर्डर पे जाके ठीक है पहले 9 ऑर्डर पे चेक कर लो। अगर 9 ऑर्डर मंगाने हैं 6,000 बटे 9 660 वैल्यू 13,340 और हाफ एवरेज 6,670 और एक कैरिंग कॉस्ट 10% 667 रुपए और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्योंकि 9 ऑर्डर है 60 गुना 9 540 रुपए, टोटल कॉस्ट हुई 1,207। यही जे 10 ऑर्डर करते हैं 600 यूनिट 12,000 रुपए 6,000 रुपए 10% 600 10 ऑर्डर के 600 टोटल 1,200। तो देखो 9वें ऑर्डर पे 1,207 रुपये कॉस्ट पै रही है एक्स्ट्रा, 11वें ऑर्डर पे सानू 1,205 रुपये पै रही है। तो 10वां ऑर्डर सब तो सस्ता पै रहा है। बेटा ये गल समझ आई है? एक जना यस नो कर दो। 10 ऑर्डर पे सानू सब तो सस्ता पै रहा है। यस अर्शदीप दसो ठीक है बेटा? हाँ जी सर एक बार दोबारा दस्यो। हाँ जी बेटा असी 6,000 यूनिट साल दे मंगाने हैं, एक ऑर्डर च मंगाने हैं। तो आ सारी डिटेल है, इस डिटेल चो जे कोई गल पूछनी है बेटा वो बोल। नो सर 20 रुपए का एक है 1,20,000 इन्वेंटरी एवरेज सानू 60,000 संभालना पेगा 10% ओदी कॉस्ट 6,000 होगी तो एक ऑर्डर है 60 रुपए। इसी तरह 2 3 4 तक करते जाइए। देखो 9 ऑर्डर ते साडे कोल कॉस्ट आ जाती है टोटल कॉस्ट 1,207 यानी घटती जा रही है, घटते घटते 1,207 रुपए ते आ गई एक्स्ट्रा कॉस्ट। 10 ऑर्डर ते 1,200 आ गई पर 11वें ऑर्डर तो वधनी शुरू होगी। इसका मतलब असी जी 600 यूनिट निकालिया भी एक ऑर्डर च 600 यूनिट मंगाने चाहिए वो इकनॉमिक है, वो उपरली कॉस्ट जी है सब तो घट है, मिनीमाइज कर ली असी कॉस्ट, असी उपरली एक्स्ट्रा कॉस्ट मिनीमाइज कर ली। जे किसी ने ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट दे कोई डाउट है तो नो सर ओके जी थैंक यू। इलस्ट्रेशन 10 बेटा म्यूट कर लो। फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एनुअल यूसेज रुपीज दी हुई है बेटा 1,20,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑन ऑर्डर 60, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। इन्वेंटरी वैल्यू का 10% लेना पर इत्थे ध्यान रखना क्योंकि इन्वेंटरी वैल्यू रुपीज है तो असी आपां 10% जिहड़ा है वो 1 रुपए के अगेंस्ट कर लांगे। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अगेंस्ट 1 रुपी।
1 रुपए का 10% 10 पैसे, ठीक है, या सीधा परसेंटेज ले लो नीचे, जो रुपीज चलोगे तो सीधा परसेंटेज ले लो, अपने आप 1 रुपए के अगेंस्ट होगी। तो 2CO सी जरा है साडा एनुअल कंजम्पशन 1,20,000 रुपये और ऑर्डर का जरा है 60 रुपये, कैरिंग कॉस्ट 10% गई है, 10/100 ले ली, जो रुपीज होया क्योंकि 20 रुपये आपे ऊपर यूनिट मल्टीप्लाई हो चुका है, जो भी रेट होएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका है। इथों ये साडी जिहड़ी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 12,000 जिहड़ी है रुपये आ गई, 12,000 रुपये रुपीज दे विच आ गई। यस, नेक्स्ट एग्जांपल, Supreme Limited is a manufacturer of energy saving bulbs. To manufacture the finished product, 1 unit of component LED is required. Annual requirement of component LED is 72,000 units. हाँ जी, LED नाम का component बनाती है तो उसकी annual requirement है 72,000 यूनिट, और बनाने वास्ते 1 यूनिट मटीरियल ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। The cost being 300 per unit, cost ਜਿਹੜੀ ਹੈ 300 रुपए per unit है। Other relevant details for the year 18-19 are cost of placing one order, एक order की cost है 2,250 रुपए। Carrying cost of inventory, inventory carry करने की cost है साड़ी 12% per annum। Lead time है maximum 20 days, minimum 8 days, average 14 days। Emergency purchase 5 days। Consumption per day maximum 400 units, minimum 200 units। You are required to calculate reorder quantity। reorder quantity ਅਸੀਂ economic order quantity ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। reorder level जिस level ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ order ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ formula minimum level, maximum level and danger level, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ reorder quantity formula ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2CO divided by I। C stand for annual consumption 72,000 units ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। O stand for ordering cost 2,250 रुपए ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। C stand I stand for carrying cost, carrying cost 300 का 12%, 300 रुपये यूनिट रेट है, 12% हुआ है, 300 का 12%। फार्मूला लगा के साढ़े को 3,000 यूनिट आ गई जी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उस बाद रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन हम देती हुई है 400 और मैक्सिमम पीरियड दिता है 20 दिन। 400 गुना 20 8,000 आ गया। देन मिनिमम लेवल का फार्मूला सी रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਯੂਨਿਟ ਮਾਈਨਸ ਨਾਰਮਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 400 ਤੇ 200 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 300 ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ 8000 ਮਾਈਨਸ 300 ਗੁਣਾ 14 4200 यूनिट यानी 3800 यूनिट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 400 ਜਮਾ 200 ਬਟੇ 2 300 ਆ ਗਈ। then maximum level ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reorder period। reorder level ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਯੂਨਿਟ। reorder quantity ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ 3000 ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। minimum consumption ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 200 ਯੂਨਿਟ और मिनिमम डेज ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ 8 200 ਗੁਣਾ 8 ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9400 ਯੂਨਿਟਸ 9400 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। then average level danger level last formula ਉਹਦੇ ਚ average consumption into maximum reorder period for emergency purchase। emergency purchase ਲਈ 5 days ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ average quantity ਅਸੀਂ 400 minus 400 ਜਮਾ 200 ਬਟੇ 2 ਕਰਾਂਗੇ 300 ਆ ਗਿਆ 300 ਗੁਣਾ 5 1500 ਸਾਡਾ डेंजर लेवल आ गया। बेटा अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं अगली एग्जांपल से चलना। यस, नेक्स्ट एग्जांपल following information relating to a type of material is available। annual demand 2400 units, unit price is 240, ordering cost per order is 4 rupees, storage cost 2% per annum 2 रुपए 40 पैसे ਦਾ 2% कर लांगे ਅਸੀਂ यूनिट प्राइस ਤੋਂ। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। इस तो अलावा इंटरेस्ट रेट भी लगना है, स्टोरेज कॉस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरेस्ट रेट भी जुड़ना है। हाँ जी, तो 2% स्टोरेज कॉस्ट है 10% इंटरेस्ट है तो टोटल 12%। इंटरेस्ट क्यों गिनते हैं ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਜ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲਿਆ। ਤਾਂ 10 ਤੇ 2 12% ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ।
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਦਾ 12% ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। then lead time and lead time half month ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ lead time ਹੈ। calculate economic order quantity and total annual inventory cost in respect of the particular raw material। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ economic order quantity ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਣਾ annual consumption 2400, 4 ਰੁਪਏ ordering cost और 2 रुपए 40 पैसे का 12% ਅਸੀਂ कैरिंग कॉस्ट लेके फाइनल आ गया 258 यूनिट्स 258 यूनिट्स आ गई ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। ਤੇ ਇਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਐਨੂਅਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੋਸਟ ਕੱਢੋ। ਟੋਟਲ ਐਨੂਅਲ ਕੋਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? 2400 ਯੂਨਿਟ ਮੰਗਾਣੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ, ਰੇਟ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ यूनिट प्राइस जिथे मेरा कर्सर चल रहा है 2 रुपए 40 पैसे यूनिट प्राइस आई है। उस तो बाद 2400 गुना 2 रुपए 40 पैसे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5760 रुपए। फिर कैरिंग कोस्ट असी हाफ ऑफ द इन्वेंटरी थे इन्वेंटरी कड्डी असी इकोनॉमिक इन्वेंटरी कड्डी है 250 दा हाफ ते रेट है 2 रुपए 40 पैसे ते परसेंटेज साडी कैरिंग कॉस्ट सी सीगी 12% ओ लगा के असी जिहड़ा है 37 रुपए 15 पैसे ये वैल्यू कड्डी है। ठीक है जी। कैलकुलेटर से बेटा कैलकुलेट करके देख लेना, इन्नी ही आएगी। ठीक है। उस बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट जिहड़ी है 2400 यूनिट है 258 एक ऑर्डर च मंगाने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? 9.3 ऑर्डर। 9.3 ऑर्डर नो असी 10 ऑर्डर कवांगे क्योंकि ऑर्डर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ऑर्डर फ्रैक्शन च नहीं हो सकता, या तो तुसी एक ऑर्डर करोगे या 2 करोगे या 3 करोगे। ठीक है। फ्रैक्शन च ऑर्डर नहीं कर सकते तो उस करके फिर असी 9.3 ਨੂੰ 10 ऑर्डर कह लिया। 10 ऑर्डर 4 रुपीज़ के हिसाब नाल 40 रुपीज़। इत्थे इसे करके कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर बढ़ाना पिया सानू, इस करके ऑर्डरिंग कॉस्ट ते कैरिंग कॉस्ट फर्क आया। नहीं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर आती हैं। जे तुसी पिछले जिहड़ा 10 ऑर्डर वाला टेबल है उन्होंने चेक करोगे उत्थे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बराबर होएगी। ठीक है जी। आ टोटल कॉस्ट आ गई साडे कोल 5837 रुपए 15 पैसे। मैं एक बार उस टेबल च दिखाना तुहानू। आ देखो ये ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट का कॉलम है 600 10 ऑर्डर के सामने और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 600। ये दोनों बराबर आनगियां। ग्राफिकली दोनों लाइन्स जिथे कट होंदियां उत्थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होंदी है। ठीक है। देन illustration next illustration 17 PQR Limited produces a product which has a monthly demand of 52,000 units। एक प्रोडक्ट बनाते हो जिहदी 52,000 की मंथली डिमांड है, महीने की 52,000 है, साल की कितना करांगे 52,000 गुना 12। The product requires a component X which is purchased at 15 per unit। प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ X ਜਿਹੜੀ ਹੈ परचेज प्राइस है वो 15 रुपए पर यूनिट है। For every finished product 2 units of component X are required। For every finished product 2 units of component X are required। यानी सानू डबल चाहिए ने। इत्थों की अंदाजा आया साडे डबल यूनिट चाहिए ने 52,000 यूनिट, हर दे विच 2 लगने हैं तो यानी 1,04,000 यूनिट बनन सॉरी 1,04,000 कंपोनेंट X चाहिए। X कंपोनेंट सानू 1,04,000 चाहिए। ठीक है जी। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 350 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इज 12%। ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 पर ऑर्डर दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट 12% दी है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट X। If the minimum lot size to be supplied is 52,000 units, what is the extra cost the company has to incur? What is the minimum carrying cost the company has to incur? तीन चीज़ां पूछियां। पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले आप सॉल्व कर लिए फार्मूला लगा के। सानू 52,000 मंथ दे चाहिए, साल दे हो गए 6,24,000। 6,24,000 तो साडा प्रोडक्ट है जिहड़ा वो बनेगा, पर ਉਹਦੇ ਚ कंपोनेंट X पैना और X कंपोनेंट एक प्रोडक्ट च 2 पैने हैं। ठीक है जी। 6,24,000 गुना 2 साडी X कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी 12,48,000 यूनिट्स एनुअल। उस बाद फार्मूला 2CO डिवाइडेड बाय I। 2C ਆਪਾਂ 12,48,000 कर लिया, 350 सानू जिहड़ी है ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट 12% ऑफ द यूनिट प्राइस। 15 रुपए यूनिट प्राइस है ਉਹਦਾ 12%। तो 22,030 यूनिट्स आ गए जी। ठीक है जी। ये साडा पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या है? इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 52,000 यूनिट्स। जे मिनिमम लॉट साइज जिहड़ा है 52,000 यूनिट्स होवे तां असीं की करांगे? जे मिनिमम लॉट साइज 52,000 यूनिट्स यानी असीं एक वारी च 52,000 यूनिट ही मंगा सकते होइए तां सानू की एक्स्ट्रा कॉस्ट की पेगी। तो देखो पहले नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बनणगे
12,48,000 डिवाइडेड बाय 52,000, ठीक है। जिन्ने इथों नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे उन्होंने 350 पर ऑर्डर के हिसाब नाल साडी कॉस्ट आएगी 8400 रुपया। 12,48,000 डिवाइडेड बाय 52,000 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। उतों साडी जिहड़ी है कॉस्ट जिहड़ी है मेरे ख्याल से 24 ऑर्डर्स आएंगे, 24 ऑर्डर्स 350 के हिसाब नाल 8400 जिहड़ी है वो वैल्यू आएगी। दैन कैरिंग कॉस्ट ये हुई साडी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बाद साडे कोल की है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट असीं किदां करांगे, 52,000 यूनिट एक ऑर्डर च आएंगे बेटा। सैकेंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन सानू दस रही है कि 22,000 30 ऑर्डर का 30 यूनिट ही एक ऑर्डर च मंगाने हैं, सस्ता तां पेगा। पर वो कहता जे सानू अगों रिस्ट्रिक्शन हो जाए 52,000 यूनिट ही मंगाने पैने हैं तो फिर सानू खर्चा कितना एक्स्ट्रा पेगा, वो खर्चा एक्स्ट्रा देख रहे हैं आप। हाँ जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8400 आ गई। कैरिंग कॉस्ट 52,000 बटे 2। एवरेज इन्वेंटरी ते 15 रुपए यूनिट रेट है, 12% लगना है। 15 गुना 12% ही करना है कैरिंग कॉस्ट जिवें आपां इत्थे कीती है। ते एवरेज यूनिट ते लगना 26,000 ते लगेगा तो ये 46,800। और इन्ना साडे कोल टोटल कॉस्ट बन गई 8400 जमा 46,800 55,200। जिहड़ी ये टोटल कॉस्ट किहड़ी है एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट किदां कवांगे इनू, मटीरियल तो आपसे खरीदना ही खरीदना है, मटीरियल उन्ने का ही मिलना है 15 रुपए पर यूनिट, जिन्ना खरीदांगे उन्ना ही मिलना है, वो दोनों केस च सेम रहना है, ठीक है जी। तो ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट जोड़ के एक्स्ट्रा लगता है। तो ये कह रहा है 55,200। जे असी ईओक्यू के हिसाब नाल चलते हैं, ईओक्यू साडी है 22,030 यूनिट, 12,48,000 यूनिट साल दे चाहिए, 22,030 नाल डिवाइड करिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल आएंगे। 350 एक ऑर्डर का रेट है, नंबर ऑफ ऑर्डर गुना 350, ये साडी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी इस पोर्शन च। अगले पोर्शन च असी 22,030 यूनिट बटे 2 15 गुना 12% कैरिंग कॉस्ट कर लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट से कैरिंग कॉस्ट लगभग सेम है, 19,827 रुपए 50 पैसे, दूजे पासे 19,827 रुपए पूरे, ठीक है जी। तो 39,654 रुपए साडी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। जे असी जिहड़ा सानू रिस्ट्रिक्शन आई है 52,000 यूनिट मंगाओ, फिर सानू एक्स्ट्रा कॉस्ट पैंदी है 55,200। जे असी अपने इकनॉमिक ऑर्डर के हिसाब नाल जिहड़ा कि असी कैलकुलेट किया 22,030 उहदे हिसाब नाल मंगाने हैं तो सानू कॉस्ट पैंदी है 39,654 रुपए 50 पैसे। तो सानू कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पैगी 15,545 रुपए 50 पैसे, ये सानू एक्स्ट्रा कॉस्ट पैगी। उस बाद कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जिहड़ी मिनिमम है उन्होंने कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपां इत्थे भी कैलकुलेट की है 22,030 बटे 2 एवरेज आ गया, उहदे ते फिर 15 गुना 12%, ठीक है। 1 रुपये 80 पैसे हिसाब नाल 19,827, ठीक है। 1 रुपये 80 पैसे असी रेट इत्थे भी कटिया सी, सेम होगी रेट है। हाँ जी बेटा, किसी ने कोई इस क्वेश्चन च डाउट होवे? बेटा तुहानू बुक च क्वेश्चन होणगे इदां ही कॉस्ट का डिफरेंस कड्ढण वाले भी कित्थे एक्स्ट्रा पै रही है कित्थे सस्ता पै रहा सानू, ठीक है। वो ट्राई करने हैं क्वेश्चन। यस, इस तो बाद अगले मैथड्स बारे गल कर लीए, थ्योरेटिकल मैथड्स ही है ज़्यादा अगले। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी ये कहना जी कोई साज संभाल रखने की लोड़ नहीं, जदों लोड़ है जिन्नी लोड़ है उस टाइम ही खरीदो तो काम चला लो, ठीक है जी। जस्ट इन टाइम परचेजिंग इज द परचेज ऑफ मटीरियल और गुड्स इन सच ए वे दैट डिलीवरी ऑफ परचेज आइटम इज assured before their use or demand। जदों सानू ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਸ ਟੂ ਮਚ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਾਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। EOQ lays emphasis on ordering and carrying costs, but just in time inventory system extends beyond carrying and ordering cost to include purchase cost, quality cost and stock out cost। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਆਊਟ ਕਾਸਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ABC ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ABC ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਟੂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਫॉर द पर्पस ऑफ exercising selective control material. Usually the material is divided into 3 categories according to their importance, namely their value and frequency or replenishment during a year. Such an analysis of material is known as ABC analysis, and this technique is of stock control is also known as the
stock control according to value method or always better control method or proportional parts value analysis method. ये different नाम है जी ये कैटेगरी कितना बनती है देखो ए कैटेगरी कहना इज आइटम कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ टोटल आइटम्स एंड इन्वेस्टमेंट अबाउट 70%। हाई कॉस्ट वाली वैल्यूज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 20% ਆਈਟਮ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਟੋਟਲ 20% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ थर्ड कैटेगरी 70% आइटम्स ऐसियां ने जिन्हां च इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है सिर्फ 10% है पर क्वांटिटी 70% है। स्टॉक का मटीरियल तीन तरह का हो गया, एक महंगा मटीरियल घट क्वांटिटी वाला, मॉडरेट मटीरियल मॉडरेट क्वांटिटी वाला ते जिहड़ा है सस्ता मटीरियल वध क्वांटिटी वाला। ठीक है जी, इस तरह की तीन कैटेगरीज बन गई। देन वैट एनालिसिस वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल एक ना प्रोडक्ट्स नु जेड़ा मटीरियल है उन तीन तरह की कैटेगरी च मान लो। वाइटल जेड़ा बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, एसेंशियल एंड डिजायरेबल तीन अलग अलग कैटेगरी। वाइटल जेड़ा रेयरली लोड पैंदा, एसेंशियल जेड़ा नॉर्मली लोड पैंदा, डिजायरेबल जेड़ा बहुत जल्दी लोड पैंदा। इस तरह का इन्हें कैटेगरीज बना लिया। देन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी मीनस द सिस्टम of records where continuous stock items are ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਸਟੋਰ ਲੈਜਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੂੰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਦੈਨ ਡਬਲ ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਡਬਲ ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਬਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ। This is a system followed by small organization which cannot afford expensive techniques of control. Material stored in bins are divided into two compartments and issued for production from the first। दो अलग-अलग कंपार्टमेंट पा लिया, पहले फर्स्ट चो इशू करना है, जो फर्स्ट खाली हो गया फिर दूसरे चो इशू करना है। This is the simple system of double bin system। बेटा थ्योरी च आना इनपुट आउटपुट रेशो, इनपुट ते आउटपुट की आपस च रेशो जिहड़ी है यूनिट्स ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट into 100 ये रेशियो कैलकुलेट की जानी है। ठीक है जी। मटीरियल इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर तुसी अपने ओदे विच भी पढ़िया सीगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे विच +2 दे विच टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ मटीरियल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है जी। डेज दे विच करनी होवे तो वो भी तुहानू आंदा, तुसी कीता होया, कोई गल नहीं। FNSE एक प्रोडक्ट नू 4 कैटेगरी च वंडदा है। F स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग आइटम्स, N stands for normal moving items, S stands for slow moving items and D stands for dead item। dead item ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ। ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिहड़े आ तुहानू आपां एग्जांपलां कीतियां ओहदे हिसाब नाल आपां सारा देखांगे जी। ओके, थैंक यू ऑल।